You are watching BNS News. वेलकम टू टुडेज क्रिप्टो न्यूज। चलिए पहले हम देखते हैं आज की हेडलाइंस। चाइना अभी भी बिटकॉइन हैश रेट का 55% कंट्रोल करता है क्रिप्टो बैन के बावजूद। हांगकांग मॉनेटरी रेगुलेटर ने सीबीडीसी प्रोजेक्ट का दूसरा फेज लॉन्च किया। बाइनेंस ने क्रिप्टो यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट अपग्रेड अलर्ट इशूड किया। ऑस्ट्रेलिया ने नए ASIC रेगुलेशंस के तहत क्रिप्टो फर्म्स के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंसेस को मैंडेट किया। ब्लॉकफाई ने $250 मिलियन USDC डिपॉजिट हासिल किया। क्रेडिटर रिपेमेंट्स की उम्मीद जगाई। ब्लॉकचेन डेटा अवेलेबिलिटी प्रोजेक्ट सेलेस्टिया के फाउंडेशन ने $100 मिलियन रेज किया। टाउनेट लेयर 1 AI ब्लॉकचेन ने टेस्टनेट आर्किटेक्चर और AI रीजनिंग लैंग्वेज अपडेट रिलीज किया। INX मार्केटप्लेस ने टोकनाइज्ड स्टॉक लिस्टिंग को आगे बढ़ाने के लिए बैट के साथ पार्टनरशिप की। बैंकरोल नेटवर्क डेफाई हैक $50 मिलियन फिशर कोडब्ल्यू पर क्रिप्टो मूव करता है क्रिप्टोसेक। बिटफार्म्स राइट ने बोर्ड चेंजेस के साथ डिस्प्यूट को सेटल किया। इम्यूटेबल एक्स वेल इन्वेस्टर्स ने AI, गेमिंग और भी एरियाज में IMX को चैलेंज करने वाला नया 100 गुना क्रिप्टो जेम ढूंढ लिया। ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF ने कॉइनबेस से 12 आवर BTC विड्रॉल्स की डिमांड की। चाइनीज बिटकॉइन माइनर्स अभी भी ग्लोबल नेटवर्क का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं देश के क्रिप्टो करेंसीज पर बैन के बावजूद। की योंगजूंग क्रिप्टोक्वांट के फाउंडर और CEO के अकॉर्डिंग बिटकॉइन माइनिंग नेटवर्क का 55% से ज्यादा अभी भी चाइनीज माइनिंग पूल्स के कंट्रोल में है। हांगकांग मॉनेटरी अथॉरिटी ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पायलट प्रोग्राम का दूसरा फेज लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है, जो EHKD के नाम से जाना जाता है। एक 23 सितंबर के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दूसरा फेज डिजिटल मनी के एडवांस यूज केसेस पर फोकस करेगा, जिसमें EHKD और इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस के लिए टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स को एम्फसाइज किया जाएगा। पहला फेज डोमेस्टिक रिटेल पेमेंट्स, ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस और टोकनाइज्ड एसेट्स के सेटलमेंट में CBDC एप्लीकेशंस को टेस्ट करने पर फोकस करता है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने अपने यूजर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट अपग्रेड अलर्ट इशूड किया है। रिसेंट अनाउंसमेंट में बाइनेंस ने कहा है कि वो 25 सितंबर को 6:30 बजे पर अकाउंट सर्विसेज का शेड्यूल अपग्रेड परफॉर्म करेगा। ये अपग्रेड, जो लगभग 3 घंटे चलेगा, ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है। ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स कमीशन ने नए लेजिस्लेशन का अनाउंसमेंट किया है, जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंसेस हासिल करने की जरूरत देती है। कॉर्पोरेशंस एक्ट का ये एक्सपेंशन क्रिप्टो सेक्टर की ओवरसाइट को क्लियरर बनाने का एम रखता है, ताकि वाइडली ट्रेडेड क्रिप्टो एसेट्स जैसे बिटकॉइन को सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ऑन चेन डेटा दिखाता है कि ब्लॉकफाई, जो अब बैंकक्रप्ट हो चुकी क्रिप्टो लेंडिंग फर्म है, ने एक फ्लैट एड्रेस पर $250 मिलियन का डिपॉजिट हासिल किया है, जैसे अरकाम इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया। ये न्यूज एक्स पर 12:43 पर मंडे को शेयर की गई। ब्लॉकफाई ने कॉइनबेस प्राइम में $250 मिलियन USDC हासिल किया, जो उनकी ऑन चेन होल्डिंग्स को $300 मिलियन तक ले आता है, अरकाम ने पोस्ट किया। सेलेस्टिया फाउंडेशन, जो सेलेस्टिया ब्लॉकचेन नेटवर्क के पीछे है, ने मंडे को ये कहा कि उन्होंने बेन कैपिटल क्रिप्टो के लीड में एक फंड रेजिंग राउंड में $100 मिलियन रेज किया है। ये न्यूज तब आई है जब सेलेस्टिया का नेटिव टोकन TIA 2024 के शुरुआत से 54% गिरा है, कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। सेलेस्टिया ने 2023 के सबसे हॉटेस्ट एयरड्रॉप्स में से एक किया था, जिसमें 5,80,000 यूजर्स को TIA दिया गया। टाउनेट, जो एक नोवल लेयर 1 AI ब्लॉकचेन है, अपना मेन नेट डिजाइन कर रहा है, जो पूरी तरह से उसके सभी यूजर्स के द्वारा डेवलप और कंट्रोल किया जाएगा। एडवांस्ड और फुली एक्यूरेट AI रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए टाउनेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, ताकि सभी यूजर्स सिर्फ क्या ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, टोकनॉमिक्स और गवर्नेंस फंक्शनैलिटी होनी चाहिए पर फोकस कर सकें, कैसे किया जाना चाहिए पर नहीं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग नई मैथ पर आधारित है, जो इस पेपर में समराइज किया गया है। INX, जो सिक्योरिटी टोकन्स और टोकनाइज्ड रियल वर्ल्ड एसेट्स के ट्रेडिंग के लिए रेगुलेटेड मार्केटप्लेस है, और बैक, जो रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन में पायनियर है, ने आज अनाउंस किया कि INX प्लेटफॉर्म पर एलिजिबल non-US यूजर्स के लिए एडिशनल टोकनाइज्ड स्टॉक्स का लिस्टिंग किया जाएगा। That's all for today's crypto news. Stay tuned for more updates.